ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम नर्मदा मैया के तट पर आए हैं। तो नर्मदा जो है उनका शास्त्रों में भी वर्णन है, चैतन्य चरितमृत में भी उनके बारे में आता है। मैंने एक लिंक शेयर की है ग्रुप में, उसमें आ रहा होगा। और श्रीमद् भागवतम में भी उनके बारे में बताया गया है। और जो नर्मदा मैया है वो 7 जो मुख्य नदियां हैं, है ना, उनमें उनका नाम आता है। किसी को मंत्र पता है क्या? बता, पूरा अच्छे से बता। ये जो अगर हमारे पास कोई जल पात्र है, आचमन पात्र है, अगर उसमें अगर हम ये मिडिल फिंगर को ऐसे रख के, ये नाखून को उसमें अंदर नहीं करना, इसको ऐसे आचमन पात्र में रखा और एक मंत्र बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये जो 7 पवित्र नदियां हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। 7 बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती, है ना, नर्मदा सिंधु कावेरी, ये 7 नदियाँ, इनका आवाहन करते हैं। तो ये 7 नदियाँ इधर आ जाती हैं, वो जल के अंदर आ जाती है और वो जल फिर वो नदियों के ही जल जैसा हो जाता है, ऐसे बताया जाता है ना। तो जब भी हम आचमन करते हैं उससे पूर्व ऐसे हमें करना चाहिए, वो पात्र के अंदर, आचमन पात्र के अंदर, है ना। और भोपाल में हम लोग रहते हैं तो नर्मदा मैया की कृपा है, भोपाल में भी पानी जाता है उधर, है ना। तो काफ़ी लोग भोपाल के नर्मदा का जल पीते हैं। शायद हमारे देश में भी नर्मदा का है ना, नहीं, नगर पालिका वाले ही तो नर्मदा का देते हैं। नहीं, 2 तरीके का पानी आता है। नर्मदा का नहीं है, नर्मदा का आता है ना। भोपाल में तो पहले आधा में आता था केरवा डैम ना, केरवा डैम का आता था, अभी शायद नर्मदा का ज़्यादा हो गया, है ना। और नर्मदा नदी 5वीं सबसे लंबी नदी है भारत में, है ना, और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है ना। और इनका जो उद्गम स्थल है, किसको पता है? अमरकंटक है। अमरकंटक का नाम अमरकंटक कैसे पड़ा पता है किसी? तो जो नर्मदा मैया हैं उनकी बहुत सारी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं भी हैं, कैसे उनका उद्गम हुआ, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे बताया गया है। कहीं पे बताते हैं शंकर जी के माध्यम से हुआ, कहीं पे बताते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से हुआ, कहीं पे बताते हैं कि जो रसातल है वहाँ पे उनके माता पिता हैं, कहीं पे बताते हैं कि देवलोक में उनका उद्गम स्थल है। ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया गया है। तो अमरकंटक जो जगह है मध्य प्रदेश में ही है। तो अमरकंटक, है ना, तो एक बार ऐसे हुआ, एक पुरूरवा राजा हुए, श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में आता है। और ये जो अर्जुन है, मतलब पांडव है, पांडवों के पूर्वज हैं पुरूरवा, है ना। तो पुरूरवा राजा ने एक बार महादेव की तपस्या की
और तपस्या करके कई समय तक तपस्या की। फिर महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तो महादेव ने बोला क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि आप कृपा करके जो नर्मदा पवित्र नदी है उसको इस पृथ्वी पे अवतरित कीजिए, है ना, ताकि वो यहाँ पे आएगी तो क्या करेगी, यहाँ के जो लोग हैं उनको शुद्ध करेगी, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने प्रार्थना की। तो शिव जी ने फिर बोला तथास्तु, है ना। तो फिर नर्मदा जी आने वाली थी देवलोक से। तो देवलोक से जब आ रही थी तो वहाँ पे बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर है नर्मदा जी, जो उनके रूप है देवी के रूप में ना। तो कुछ नदियाँ हैं मेल फॉर्म में, कुछ फीमेल फॉर्म में। तो ये फीमेल फॉर्म में है ना, ज़्यादा नदियाँ फीमेल फॉर्म में है, मतलब स्त्रीलिंग, है ना। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब और पुल्लिंग में किसी को ये पता है कोई नदी? क्या? चंबल वो भी चंबल तो पता नहीं मुझे। ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र, दामोदर और सोन, है ना, ऐसे कुछ नदियाँ हैं। चंबल का मुझे पता नहीं चंबल के बारे में नहीं जानता मैं। तो ऐसे जो कुछ नदियाँ हैं पुल्लिंग में हैं। तो जब ये आ रही थी तो देवता इनके पीछे मोहित हो गए और देवता इनके पीछे आने लगे। तो फिर नर्मदा जी ने भगवान से, महादेव से पूछा कि मुझे कहाँ पे, इस पृथ्वी में कहाँ पे आना चाहिए और कौन सी ऐसी जगह है जो मेरे बेग जो है, नदी का बेग होता है ना, नदी में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े जो सामने बैरिकेड कुछ भी होते हैं सब टूट जाते हैं ना। तो बोले कि कौन मेरे बेग को सहन कर सकते इधर पृथ्वी में। तो उन्होंने कहा कि मैं कल पर्वत श्रृंखला है, वो जो अमरकंटक जगह है वहाँ पे, अभी वहाँ पे उद्गम स्थल है, नर्मदा कुंड है, उस कुंड से उनका उद्गम स्थल है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे आप आपका बेग सहन कर लेंगे। तो मैकल पर्वत है, उनको बोलते हैं कि नर्मदा जी के पिता हैं वो, है ना, क्योंकि उन्होंने उनको ऐसे धारण किया। तो फिर वहाँ पे आ रही थी तो देवता लोग मतलब उनके पीछे ही थे और बहुत ज़्यादा मोहित हुए। तो नर्मदा जी बहुत तेज़ी से जाने लगी और वो बहने लगी, फिर नदी के रूप में आ गई, बहने लगी। तो फिर भी देवता पीछे कर रहे थे, बहुत तेज़ी से बहने लगी और रास्ते में क्या हुआ, बहुत सारे कांटे आ गए। देवताओं ने, वो काम वासना में अंधे हो जाते हैं ना, उनने ध्यान नहीं दिया तो कांटों से टकरा गए, है ना। तो कांटों को बोलते हैं कंटक। और देवताओं का एक नाम है अमर। अमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जीवन अवधि बहुत लंबी है, ऐसे हमारे तुलना में बहुत लंबी है। तो फिर उन्होंने देखा नहीं और कंटक आ गए तो देवताओं के रास्ते में, और देवता कंटक से लहूलुहान हो गए। तो इसलिए वो जगह का नाम पड़ गया अमरकंटक, है ना। वो जगह अमरकंटक में जो है नर्मदा कुंड है, वहाँ से नर्मदा नदी का ये स्रोत, उद्गम स्थल है, वहाँ से ये निकल रही हैं, है ना। और ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ज़्यादातर नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं ज़्यादातर नदियाँ, जैसे गंगा नदी और बाकी नदियाँ। और ये जो नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना। ये अमरकंटक से प्रारंभ होती है और गुजरात में एक समुद्र जो है उसको बोलते हैं, कौन सी खाड़ी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, ऐसे कुछ नाम है उसका, वहाँ पे जाके वो समुद्र में मिल जाती है। हाँ, खंबात की खाड़ी। तो उधर अरेबियन सी, मतलब वही तो उधर वहाँ पे ये करते हैं। और नर्मदा जी की परिक्रमा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग मनोकामनाएं लेके आते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट की हम परिक्रमा करते हैं तो उसको लेफ़्ट साइड में रखना चाहिए कि राइट साइड में? राइट। तुलसी महारानी को किस तरफ रखते हैं? राइट में रखते हैं। तो जब वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं अमरकंटक से, क्योंकि वहाँ से उनका उद्गम स्थल है, तो राइट साइड में नर्मदा जी को रखते हुए वो लोग आते हैं, है ना, ऐसे करके इधर से ही आते हैं, ऐसे मेरे को लग रहा है। फिर आगे जाएंगे जबलपुर, है ना, फिर गुजरात में वही वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से, क्योंकि नर्मदा जी अब समुद्र में मिल गई तो वो पार नहीं करते वहाँ से, है ना। वो क्या करते हैं, नर्मदा जी की पार नहीं करते, वो बोट लेते हैं और वो खंबात की खाड़ी से होते हुए ऐसे करके जाते हैं, उनको पार करके आ गए। फिर ये उल्टी तरफ में परिक्रमा फिर करते हैं, फिर अमरकंटक में जाके ये समाप्त करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि ऐसे परिक्रमा करने से हमें बहुत अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होगा।
तो ऐसे करके लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो नर्मदा जी जो हैं वहाँ से निकलती हैं अमरकंटक से, तो अमरकंटक से होती हुई फिर बहुत सारे रास्ते आते हैं बीच में, आती हुई ये भेड़ा घाट सुना होगा आपने नाम ना, भेड़ा घाट में जाती है, और भेड़ा घाट और फिर आगे जबलपुर में भी जाती है ना। तो भेड़ा घाट और जबलपुर के बीच में जो संगमरमर है ना, बहुत ही प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानें हैं नर्मदा के रास्ते में ही। तो प्रभुपाद जी भी बताते थे कि प्रभुपाद जी सब कुछ जानते थे ना प्रभुपाद इधर आए नहीं लेकिन वो जानते थे। प्रभुपाद ने बोला कि वहाँ के जो संगमरमर है जो नर्मदा नदी के किनारे, वो सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं। वो बोल रहे थे हम मंदिरों में उनका इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए। प्रभुपाद ने बताया, एक बार मंदिर बन रहा था तो ऐसे प्रभुपाद ने बताया। तो वहाँ से आती है और ये ऐसे करके जबलपुर, फिर ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे भी वो नर्मदा नदी के किनारे में ही है ना वो मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। वहाँ पे जाते, फिर वहाँ से आगे जाते हैं, माहिष्मतीपुर है एक जगह, पहले एक्चुअली शास्त्र में उसका नाम है, वर्णन है माहिष्मतीपुर भागवतम में और अन्य वैदिक शास्त्र में उसका नाम है, लेकिन अभी उसका नाम क्या है, किसी को पता है? उस तरफ से नहीं है कोई माहिष्मतीपुर का नाम है अभी महेश्वर, जानते हैं कोई? महेश्वर है ना। तो महेश्वर जो जगह है वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए थे, है ना। तो हम पहला श्लोक जो शेयर किया था, पहली वाली लिंक, उसमें से हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा निकाल दीजिए सब लोग। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। निकाल दिए सब, रिपीट करना मेरे पीछे। तापिस्तान कोरी आइला महिष्मतीपुरे, नाना तीर्थ देखी तहाँ नर्मदार तीरे। तो चैतन्य महाप्रभु की जो यात्रा है उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो बता रहे हैं अभी चैतन्य महाप्रभु कहाँ पहुँचे, तापी नदी के किनारे पहुँचे महाप्रभु। वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और फिर कहाँ गए, माहिष्मतीपुर गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे तीर्थ स्थलों को देखा जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में और क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को। पहले उसका नाम माहिष्मतीपुर था जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो अभी उसका नाम क्या है, महेश्वर, है ना। और महेश्वर जो है वो सहदेव जो है ना, नकुल सहदेव, ये जो 5 भाई थे पांडव, तो सहदेव का राज्य था एक्चुअली उधर, है ना, महेश्वर में महाभारत के अनुसार ऐसे करके बताते हैं। और वहाँ के जो राजा थे नील, उनसे सहदेव ने युद्ध किया था और जो महेशमती है उसको उन्होंने मतलब जीत लिया था, है ना, महेशमतीपुर को। तो चैतन्य महाप्रभु भी नर्मदा नदी के किनारे आए हैं, है ना। और ये जो महेशमतीपुर है वहाँ पर पहले कार्तवीर अर्जुन एक राजा हुए हैं, है ना, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे कार्तवीर अर्जुन, या उनका एक और नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। 1000 भुजाएं थी उनकी, है ना, 1000 भुजाएं थी। तो वो भी उधर थे, महेशमतीपुर में रहते थे। और वहाँ पर उन्होंने अपनी रानियों के साथ आए, है ना, रानियों के साथ स्नान कर रही थी रानियाँ। तो बहुत ज़्यादा नर्मदा नदी का जो बहाव था बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने 1000 हाथों से वो बहाव को रोक दिया, है ना, और रानियों को बोला आप स्नान कर लो। तो रानियों ने स्नान किया और स्नान करने के बाद अब उन्होंने सोचा अब रोकने से क्या मतलब, अब हो गए काम, है ना। मतलब 1000 हाथ थे तो कुछ हाथ से रोका होगा और कुछ हाथ से और कार्य भी कर रहे होंगे। तो फिर इसके बाद उन्होंने छोड़ दिया तो बहुत तेज़ी से, मान लो हमने पानी रोक दिया, अभी छोड़ देंगे तो कितनी तेज़ी से जाएगा। तो छोड़ दिया। तो इसके बाद आगे कौन थे, रावण थे। रावण वहाँ पे महादेव का एक शिवलिंग बना के उनकी तपस्या कर रहे थे। तो बहाव तेज गया तो रावण जो है, शिवलिंग बह गया रावण का, और रावण जो है बहुत गुस्सा हो गए, है ना, उनके ऊपर भी बहाव आया, वो भी बह गए। तो उन्होंने देखा कौन है,
है ना। तो रावण बहुत शक्तिशाली थे, तो रावण आए और देखा कार्तवीर अर्जुन ने ऐसे किया है, तो उनके साथ वो युद्ध करने लगे और रावण को कार्तवीर अर्जुन ने, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने समाप्त कर दिया, मतलब समाप्त इन द सेंस कि हरा दिया। हराने के बाद रावण चले गए। फिर इसके बाद जो कार्तवीर अर्जुन है, एक बार घूमते घूमते पहुँचे परशुराम जी के पिताजी का नाम क्या है? जमदाग्नि। तो जमदाग्नि जो ऋषि हैं उनके आश्रम में पहुँचे और इनके हजारों हजारों सैनिक थे और सब भूखे थे। तो उन्होंने जमदाग्नि ऋषि को कहा कि हमें कुछ भोजन करवाइए, व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय को उन्होंने ऐसे बोला कि ये सारे सैनिक हैं और हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको कुछ खिलाना चाहिए। तो कामधेनु गाय ने 56 भोग, 108 भोग, 1008 जितने भी भोग थे सब दे दिए ना और सब कुछ उन्होंने, गाय से रेडीमेड आ रहा था, है ना, सब रेडीमेड आया और उनने सबने खा ली। तो कार्तवीर अर्जुन ने ऐसे देखा तो उनकी इच्छा हुई कि मेरे पास ये गाय होनी चाहिए, है ना, ये ऋषि के पास क्या ज़रूरत है, इसके पास तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे पास रहेगी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो कामधेनु गाय को ले जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की जामदाग्नि ऋषि से, लेकिन जामदाग्नि ऋषि ने क्या किया, जामदाग्नि ऋषि ने नहीं दी। और जामदाग्नि ऋषि ने बोला नहीं नहीं, हम यज्ञ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उसके लिए दूध, दही, घी, पंचगव्य की जो आवश्यकता होती है गाय के माध्यम से पूरी होती है, तो इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो कार्तवीर अर्जुन बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, जामदाग्नि ऋषि को सर काट दिया ना, और उनका इस तरीके से हत्या कर दी। तो उस समय परशुराम जी वहाँ पर नहीं थे। तो परशुराम जी को बाद में पता चला, तो परशुराम जो है वो बहुत क्रोधित हुए और कार्तवीर अर्जुन को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया ना। कार्तवीर अर्जुन की सारी सेना को समाप्त कर दिया और उनको इतना क्रोध आया, ये क्षत्रिय जो हैं ये बहुत ज़्यादा समस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कई बार क्षत्रियों को पृथ्वी से समाप्त कर दिया। कितनी बार किया था? 21 बार ना, 21 बार समाप्त कर दिया। तो ये कथा आती है नर्मदा नदी के तट पे ही, ये नर्मदा नदी से संबंधित। और नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जो है, एक उद्गल तो हम, एक तो उद्गम हमने सुन लिया कहाँ से, देवलोक से, ठीक है, देवलोक से आई। और दूसरा है कि बताते हैं कि शिव जी एक बार ऐसे बैठे हुए थे, भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, तो शिव जी के जो शरीर से पसीना आने लगा, सुना होगा आप लोगों ने ये कथा। तो पसीना आने लगा तो पसीना एक कुंड में जाके इकट्ठा हो गया, तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है, नर्मदा कुंड, है ना, वो नर्मदा कुंड है, वहीं से नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, ऐसे बताते हैं। एक कथा ये है। और नर्मदा जी को शिव जी की पुत्री के रूप में माना जाता है। उनका एक नाम है शंकरी, है ना। जैसे द्रुपद की पुत्री का नाम क्या है, द्रौपदी, ऐसे शंकर की पुत्री का नाम क्या है, शंकरी, है ना। तो ये एक कथा आती है और बताते हैं कि नर्मदा नदी में एक विशेष प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं, है ना, उनको बोला जाता है बाणलिंग, है ना। और बताते हैं कण कण, ऐसे बोलते हैं ना, कण कण में शंकर, सुना आप लोगों ने। वो तो यहाँ का जो भी कण है, मतलब कोई भी वो है, तो वो हर एक शिवलिंग है। ऐसे देखेंगे तो ये नर्मदा नदी में ही वैसे शिवलिंग पाए जाते हैं और बहुत सारे लोग ले जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं शिव जी की, ऐसे करके। और वो शिवलिंग का नाम है बाणलिंग, क्योंकि ये भेड़ाघाट जो जगह है वहाँ पे बाणासुर आए थे। बाणासुर को जानते हैं सब लोग? नहीं, कहाँ पे पढ़ा उनके बारे में? बाणासुर किन के बेटे हैं? बलि महाराज। तो बाणासुर जो है वो भेड़ाघाट पे आए थे, है ना। तो भेड़ाघाट पे आए थे और भेड़ाघाट पे आके उन्होंने महादेव की तपस्या की, है ना, महादेव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। और उन्होंने भी वहाँ पे रेत के ही शिवलिंग बनाए थे। एक्चुअली जो शिवलिंग यहाँ पे पाए जाते हैं वो रेत के शिवलिंग है ना। जैसे गंडकी नदी में शालिग्राम शिला पाई जाती है, वैसे यहाँ पे शिवलिंग केवल यहीं पे मिलते हैं वो शिवलिंग जो है। तो उन्होंने भेड़ाघाट पे ऐसे तपस्या की बाणासुर ने, और फिर महादेव भी प्रकट हुए और महादेव से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इसलिए बाण और शिवलिंग, बाणासुर और शिवलिंग का साथ में क्या हो गया, बाणलिंग, वो नाम पड़ गया, है ना। तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं। बाणासुर का आप पढ़ेंगे तो कृष्णा बुक में भी दिया है और श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद का ही समरी फॉर्म कृष्णा बुक है। तो कृष्णा बुक में आप पढ़ेंगे तो बाणासुर जो है वो भगवान के
बेटे के बेटे अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध है ना, अनिरुद्ध बेटे थे, बेटे के बेटे है ना। हाँ, तो अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री से हुआ था। उनका नाम क्या था? उषा, यही ना, उषा था। हाँ, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ बाणासुर के साथ। और बाणासुर जो है भगवान के एक बेटे हैं। भगवान जब सूकर रूप में आए थे, बराह रूप में, बराह अवतार में, तो उन्होंने उनकी एक संतान हुई थी, बेटा हुआ था, उसका नाम क्या था? नहीं, बाणासुर नहीं। भौमासुर है ना। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था भगवान की बराह अवतार में? नहीं पता? मुझे तो लगा था थोड़ी सी बड़ा अवतार में भगवान से उसको मारने आए थे हिरण्याक्ष को। तो बराह अवतार में भगवान आए हिरण्याक्ष को मारने। तो किन का उद्धार किया उन्होंने? पृथ्वी। तो पृथ्वी, देखिए, एक तो पृथ्वी प्लेनेट है, जैसे नदी है ना, नदी का एक डीटी भी है, मतलब इनका एक व्यक्तिगत रूप भी है, व्यक्तिगत रूप। वैसे ही धरती का एक व्यक्तिगत रूप भी है, उसको बोलते हैं भूदेवी। तो भूदेवी किनकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। तो बराह देव ने भूदेवी से विवाह किया, है ना, क्योंकि भूदेवी की इच्छा थी कि बराह देव से विवाह हो। तो फिर उसके बाद उनकी एक संतान हुई, उनका नाम क्या था? भौम। भूमि से उत्पन्न है ना, भौम है ना। माता पिता के नाम पे पहले उनके बच्चों का नाम होता था भौम, लेकिन भौम जो था उनने बाण से मित्रता कर ली, फ्रेंडशिप हो गई बाणासुर से। तो बाण जो था असुर था, तो उसका नाम पड़ गया बाणासुर। अभी भौम ने उनसे मित्रता की, हालांकि भगवान का बेटा था। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि संगत इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है कि चाहे वो भगवान का बेटा हो, अगर वो असुर के साथ मित्रता करता है वो भी असुर बन जाता है। इसलिए उसका नाम क्या हो गया? भौमासुर। और भौमासुर, उसका नाम एक और नाम था नरकासुर। और भौमासुर, नरकासुर जो था, उसने 16,100 रानियों को कैद कर रखा था, है ना, बंदी बना के रखा था। और फिर भगवान कृष्ण आए, है ना, सत्यभामा के साथ। और फिर वो जब आए तो भगवान ने सुदर्शन से भौमासुर का वध कर दिया और 16,100 जो रानियाँ थी उनको फ्री कर दिया। और इसके बाद वो रानियाँ, जब भगवान जाने लगे तो रानियाँ बोलने लगी अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हम घर से बाहर आ गई। और पहले ऐसी प्रथा भी थी, एक घर से एक बार बाहर कोई स्त्री चली जाती थी, मतलब कुंवारी स्त्री, तो उसके साथ कोई विवाह नहीं करता था। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की कि आप ही हमसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने फिर उनसे विवाह कर लिया। तो भगवान की पहले 8 रानियाँ थी, अभी कितनी हो गई? 16,108। तो ये कथा है बाणासुर से संबंधित, क्योंकि बाणासुर ने नर्मदा नदी के किनारे भेड़ाघाट में महादेव की तपस्या की थी, उनको प्रसन्न किया था। और नर्मदा नदी में जो शिवलिंग पाए जाते हैं बाण से संबंधित, बाणासुर के नाम से ही बाणलिंग उनको बोला जाता है। और ये केवल नर्मदा नदी में पाए जाते हैं, जैसे शालिग्राम शिला केवल कहाँ पाए जाते हैं? गंडकी नदी में। कहाँ पर है? नेपाल में, है ना। तो ये एक और उद्गम स्थल है नर्मदा जी का। और एक और जगह बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पत्ति हुई इनकी, नर्मदा जी की। तो कैसे? तो ब्रह्मा जी एक बार भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, तो भाव में भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे। और 2 आंसू गिरे तो एक आंसू था, उसका नाम पड़ गया सोन नदी। सोन यानी कि पुरुष, पुरलिंग, है ना। और एक दूसरा नर्मदा नदी, है ना। तो नर्मदा और सोन, और इनका विवाह होना था दोनों का। तो नर्मदा नदी ने देखा कि सोन से विवाह करने से पहले मैं थोड़ा उसका चरित्र वगैरह देख लेती हूँ, कैसा है, सुंदर है, दिखने में नहीं है। तो उनकी एक मित्र थी, है ना, कोई नदी थी, उनका नाम था जोहिला तो उनको बोला कि आप देख के आओ, थोड़ा इसको देख के आओ, कैसा है, ये देखने में ठीक ठाक है ना, शादी करने से पहले। तो जोहिला उनको देखने गई। तो जोहिला बहुत सुंदर थी।
सोन ने उनको देखा और उनने सोचा, पहले तो उनको पूरा था कि नर्मदा नदी से विवाह करना है, नर्मदा जी से विवाह करना है, लेकिन उनको देखा तो उनको लगा यही नर्मदा है और ये तो बहुत सुंदर है, नर्मदा जी को भूल गए वो, है ना, और उनसे ही विवाह कर लिया। तो फिर नर्मदा जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने क्या किया, सोन इस तरफ जा रहा था पूर्व दिशा की और वो भी उसी तरफ जाने वाली थी, बट पहले उन्होंने जोहेला को भेजा ताकि चेक करो, है ना। तो नर्मदा जी क्रोधित होकर फिर कहाँ जाने लगी, उल्टी दिशा में, पश्चिम की दिशा में, है ना। तो इसलिए पश्चिम की दिशा में जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो वहाँ से ऊंचाई है, इधर नीचाई है, तो इसलिए जा रहे, तो वो भी लोग देख सकते हैं जो लोग इन कथाओं में पुराणों में विश्वास नहीं करते। लेकिन पौराणिक हिस्ट्री ऐसे ही है कि वो इसलिए पश्चिम दिशा की ओर जाती है ना। तो जाते जाते भी हो सकता है रास्ता ऐसा हो गया हो, क्योंकि उनको जाना था तो ऐसा रास्ता हो गया कि पश्चिम दिशा की और उनका इस तरीके से मार्ग हो गया, है ना। तो ये एक कथा है। कितनी कथाएं हो गई? 3 हो गई। 3 हो गई ना। कौन कौन सी, किस किस को याद है बताओ? देवलोक से और देवलोक शंकर से और ये शिव जी और ब्रह्मा जी, रसातल वाली कार्तिक याद। हाँ, एक और बची है ना रसातल वाली। तो रसातल वाली एक और मैंने श्लोक भेजा है, उसका ओपन कर सकते हैं, उससे हम पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए, आपका हार्दिक स्वागत। तो एक बार क्या हुआ, जो गंधर्व लोक के निवासी हैं उनको क्या बोला जाता है? गंधर्व लोक के लोगों को क्या बोला जाता है? गंधर्व, है ना। और रसातल लोक है, उसको नाग लोक भी बोला जाता है। तो नाग लोक के निवासियों को नाग बोला जाता है इस तरीके से। नाग लोक के जो निवासी थे और गंधर्व लोक के निवासी, उनमें एक बार युद्ध हो गया। तो गंधर्व जो थे बहुत शक्तिशाली थे, तो सारे नाग जो थे, नागलोक के निवासी थे, उनको सबको हरा दिया। तो हराने के बाद जो नागलोक के निवासी थे वो भगवान के भक्त थे, तो भगवान के पास गए, भगवान विष्णु के आराधना की उन्होंने। तो भगवान विष्णु से बोला कि हमारी रक्षा कीजिए आप। तो भगवान विष्णु ने कहा उनसे कि आप एक पुरुकुत्स, है ना, पुरुकुत्स एक व्यक्ति है, राजा ही है वो, राजा, उनके पास आप जाओ और उनसे आप प्रार्थना करना, उनसे सहायता मांगना और वो आपकी सहायता करेंगे। मैं उनको सब तरीके से वरदान दे रहा हूँ ना, मैंने उनको शक्ति दे दी। तो पुरुकुत्स कौन है? मानधाता राजा है, श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में आता है। मानधाता राजा के बारे में सुना आप लोगों ने? मानधाता राजा जो हैं उनके बहुत सारे बेटे हुए हैं, उनमें से अम्बरीश महाराज और पुरुकुत्स, इन लोगों का नाम ज़्यादा चलता है, और भी 1-2 है उनका। तो अम्बरीश महाराज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में आता है। भगवान के बहुत महान भक्त थे, है ना। और बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, दुर्वासा मुनि किस तरीके से उनके पास आते हैं और दुर्वासा मुनि का किस तरीके से अहंकार खत्म होता है और वो समझ जाते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, है ना। और एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी आता है उसमें, है ना, सावे मनहा कृष्ण पदारविंद, एक ये श्लोक है। इसमें 3 श्लोक आते हैं, उसमें बताते हैं कि कैसे अम्बरीश महाराज ने अपने सारी की सारी इंद्रियों को, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा दिया। और नवदा भक्ति में एक भक्त के बारे में हम सुनते हैं, है ना। जैसे श्रवणम के एक आचार्य हैं, श्रवणम के आचार्य यानी कि श्रवणम में जो सबसे उत्तम कोटि के भक्त हुए हैं, कौन है? परीक्षित। कौन है श्रवणम में? तो प्रहलाद महाराज। श्रवणम में कौन है? परीक्षित महाराज। हरि बोल। जिनने बताया परीक्षित महाराज, उनके लिए हरि बोल। कीर्तनम में हरि बोल। इसके स्मरणम में प्रहलाद महाराज, हरि बोल। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम में कौन है? लक्ष्मी देवी, हरि बोल। पाद सेवनम के बाद अर्चनम, अर्चनम में कौन है? अर्चनम में कौन है? अर्चनम। सब याद रखना, देखिए अभी तो अब याद नहीं है, अभी याद रखना, ठीक है। अर्चनम में कौन है? ये तो बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं?
ये तो ABCD है, मतलब ABCD की नर्सरी की बात। अर्चनम की कौन है? ऑप्शन दूं क्या? ओके, ऑप्शन ए व्यासदेव, ऑप्शन बी पाराशर मुनि, ऑप्शन सी पृथु महाराज, ऑप्शन डी भरत महाराज। ऑप्शन समझ में आ गया ना? वो अगले सारे आचार्यों के नाम आ गए। पहले वेदव्यास थे ना, दूसरे पाराशर मुनि, तीसरे पृथु महाराज, चौथे भरत महाराज, पांचवा युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, 5 है, छठा भी बताऊंगा। 5 में से ही है इसमें। भरत महाराज या पृथु महाराज? पृथु महाराज, हरि बोल। अर्चनम के बाद बंदनम, बंदनम में बताइए। आपको एक हिंट देता हूँ, ये भगवान के चाचा लगते हैं, भगवान कृष्ण के। अक्रूर जी, हरि बोल। अर्चना, वंदनम, दास्यम। दास्यम के बारे में तो सबको पता होना चाहिए, दास्यम के बारे में पता नहीं होगा तो फिर क्या पता है। हनुमान जी, हरि बोल। दास्यम, आत्मनिवेदनम, साक्ष्यम, साक्ष्यम, साक्ष्यम कौन है? अर्जुन, हरि बोल। इसके बाद आत्मनिवेदनम, इनके बारे में अभी हमने, इनका नाम आया था अभी कथा में थोड़ी देर पहले। आत्मनिवेदनम, जिनने सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया था, बलि महाराज, हरि बोल। तो ये नवदा भक्ति के 9 अंग हैं और उसके अलग अलग आचार्य हैं, और नवदा भक्ति के सारे 9 अंगों के भी एक आचार्य हैं। वो कौन है? जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, अम्बरीश महाराज। हाँ, पूरा कर दिया उन्होंने। सावे मनहा कृष्ण पदारविंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादि सुश्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय। मेरे को श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ के श्लोक उसमें सारा बताया। ठीक है, इस तरीके मन को बताया, कानों को बताया, आँखों को बताया, हाथों को बताया, पैरों को बताया, सब मतलब सारी इंद्रियों को उनने लगा दिया। सब तरीके, श्रवणम भी किया, कीर्तनम भी किया, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, पादसेवनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, सब कुछ किया। ठीक है, तो अम्बरीश महाराज बहुत प्रसिद्ध पुत्र हुए मानधाता के। और एक और कौन है, इनका नाम क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे, पुरुकुत्स, है ना, पुरुकुत्स। तो क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, इनका नाम कैसे आया पुरुकुत्स का? नागलोक के निवासी और गंधर्व लोक के निवासियों के बीच में युद्ध चल रहा था, है ना। तो नागलोक के निवासी जब हार गए तो भगवान के पास गए। भगवान ने किन के पास भेजा उनको? पुरुकुत्स के पास। पुरुकुत्स के पास भेजा तो पुरुकुत्स जो है, पुरुकुत्स उनकी सहायता की, और पुरुकुत्स ने क्या किया? सारे गंधर्वों को हरा दिया, बहुत शक्तिशाली थे। तो गंधर्व हार गए, अभी नागलोक के निवासी जीत गए। तो नागलोगों की बहन थी, उनका नाम क्या था? नर्मदा, है। तो ये चौथा वर्णन है नर्मदा नदी का। तो नागलोक जो रसातल लोक है, वहाँ पे भी इनका वर्णन पाया जाता है कि वहाँ के जो नागलोक के निवासी उनकी बहन है। तो फिर उन्होंने क्या किया? पुरुकुत्स के साथ नर्मदा जी का विवाह किया, है ना। तो ये एक कथा आती है। तो ये श्रीमद् भागवतम में आता है, ऐसे आता है इनका। नर्मदा भ्रातिर्भिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगे तया रसातलम नीतो भुजगेंद्र प्रयुक्तया। तो बता रहे हैं कि जो नर्मदा के सरपेंट ब्रदर्स थे, सरपेंट यानी सांप, है ना, सांप वगैरह थे, उन्होंने नर्मदा को पुरुकुत्स को दे दिया। और इसके बाद पुरुकुत्स जो है आए वापस, उनसे विवाह किया, है ना। और उन्होंने, पुरुकुत्स ने सारे जो गंधर्व थे उनको इस तरीके से ये कर दिया, है ना। और बता रहे हैं कि वो पुरुकुत्स जो थे उनको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त थी, इसलिए वो गंधर्वों को हरा पाए। और बताते हैं कि ये जो पास्ट टाइम हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय में है, ठीक है। और ऐसे बता रहे हैं कि एनीवन हु रिमेंबर्स दिस हिस्ट्री ऑफ बीइंग ब्रॉट बाय नर्मदा टू द
लोअर रीजन ऑफ द यूनिवर्स विल बी assured ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द अटैक ऑफ स्नेक्स। बता रहे हैं कि जो भी पुरुकुत्स और नर्मदा के विवाह के इतिहास को पढ़ेगा उसके साथ क्या होगा, नागों के आक्रमण से सुरक्षित रहेगा और सब सारा भय खत्म हो जाएगा सांपों वाला। तो हम लोग उधर रहते हैं कोलार मंदिर में, तो बहुत भय रहता है, सांप दिखते ही रहते हैं उधर, बड़े बड़े बहुत सारे सांप तो मार दिए उधर। और कौन मारता है? मारते हैं, दुलाल चंपू मारते हैं, या फिर और भी 2-4 भक्त हैं, या फिर वो हमारे एक ये हैं प्रेम सिंह केयर टेकर है, वो एक्सपर्ट है मारने में। एक पिछली बार जब निर्जला एकादशी थी, एक भक्त गए बाथरूम के अंदर, तो बाथरूम के अंदर ऐसे बैठे फ्रेश होने के लिए, जैसे ही बैठे उधर देखो सांप ऐसे मुंह करके उधर है सामने, वो भाग के आ गए, है ना। तो फिर वो निर्जला एकादशी, मतलब निर्जला एकादशी के अगले दिन द्वादशी के ब्रह्म मुहूर्त में देखा, फिर उसको बुलाया, उसने मार दिया, बहुत बड़ा सांप था, कोबरा ऐसे करके। तो बता रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री कोई सुनेगा तो नागों के आक्रमण से सुरक्षित रहेगा, भय भी खत्म हो जाएगा। और साथ साथ बता दें कि कालिया दमन लीला सुनता है, उसमें भी हो जाते हैं, है ना। और कोई अनंत शेष को याद करता है, स्मरण करता है, उससे भी वो भय खत्म हो जाता है, क्योंकि अनंत शेष के ही ये सब वंशज हैं, है ना, उन्हीं के वंश में आगे आ रहे हैं। अनंत शेष उनके ये हैं, स्रोत हैं सबके। तो इस तरीके से हमने नर्मदा जी के बारे में कुछ चर्चा की। नर्मदा जी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं और बहुत सारी लीलाएं भी हमने चर्चा की यहाँ पे, है ना। और ऐसे बता दें हैं कि नर्मदा जी जो हैं उनका नाम जो है, उनके नाम का महत्व बताते हैं। तो बताया कि नरमी, नरमी समझते ना, नर्म, नर्म स्वभाव, है ना। जैसे कोई कठोर होता है तो उसको नर्म स्वभाव बनना, है ना, कठोर होता है हम्बल, हम्बल बनना, या फिर सॉफ्ट बनना, है ना। तो बोलते हैं नर्मदा जी के दर्शन जो करता है वो नम्र हो जाते हैं, विनम्र से आते हैं, नम्र, है ना। तो नरमी उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये बता दें, और बता दें कि एक बार महादेव को भी नरमी उन्होंने प्रदान की थी नर्मदा जी ने, इसलिए उनका नाम नर्मदा हो गया, नर्मदा जी का नाम। इस तरीके से ये बताया। और ऐसे बता दें कि ये जो नर्मदा नदी बहती है अमरकंटक से कहाँ तक, गुजरात में जो समुद्र है वहाँ तक, है ना, वहाँ तक बहती हैं। तो इसमें लगभग 40 नदियाँ हैं, वो मिल जाती हैं इधर उधर, ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूटरी तरीके से अलग अलग नदियाँ मिलती हैं या निकलती हैं, ऐसे करके 40 नदियाँ। और बता दें कि इनके तट पे जो नर्मदा नदी बहती है, तो बोलते हैं इतने तीर्थ हैं कि उनको गिनना मुश्किल है, असंख्य तीर्थ स्थल हैं, है ना। ऐसे करके बहुत सारे ये नर्मदा जी की इतिहास है। तो हमने कुछ यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास किया। नर्मदा के किनारे संगमरमर की चट्टानें भी हैं, भेड़ा घाट में शायद मिलती हैं। गए कोई भेड़ा घाट? तो उसको प्रभुपाद जी ने याद किया था वो संगमरमर को, बोले ये सबसे हाई क्वालिटी का संगमरमर है, बोले थे हम लोगों को मंदिर के लिए ऐसे संगमरमर चाहिए, है ना। और काफ़ी कुछ हमने चर्चा की। और नदियों को माँ भी बोला जाता है, मैया, है ना, ऐसे बोलते हैं नर्मदा मैया, गंगा मैया, क्योंकि ये हर प्रकार से पोषण देती है ना। जो लोग किसान हैं, किसानों को इसके जो जल है उससे खेती के लिए सिंचाई करते हैं। और जो निवासी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सबको भी जीवन दान प्रदान करती है, जल प्रदान करती है ना, जीवन देती है, पालन करती है। जो पालन करती है उसको माँ बोलते हैं। और साथ साथ बहुत सारे लोग नदी से रेत भी ले जाते हैं ना, घर बनाने के लिए वो रेत ले जा रहे हैं उधर, ठीक है। और उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं, उनका भी बिजनेस पाल रहे हैं ना, व्यवसाय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे एक व्यक्ति यहाँ पे मछली पकड़ रहे थे, तो उनका भी पालन कर रहे हैं। तो ऐसे करके जो नदी होती है वो माँ उनको बोला जाता है, क्योंकि वो एक हिसाब से पालन करती हैं, पोषण करती हैं जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनका, ठीक है। तो
यहीं पे हम आज की कथा को विराम देते हैं। नर्मदा जी की, नर्मदा मैया की जय, नर्मदापुरम धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेत भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।